देखिए कॉमन रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस में कॉमन रूट्स क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ द इक्वेशंस 4x square sin square theta minus 4 sin theta into x plus 1 is equal to 0 and equation a square into b square minus c square into x square plus b square into c square minus a square into x plus c square into a square minus b square is equal to 0 have a common root इन दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल है। देन फाइंड थीटा। थीटा जो कि 0 और पाई के बीच में 0 से 180 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड पाई। पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 सही है। यहाँ से देखें सेकेंड इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट्स का सम 0 है। a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये कैलकुलेट करें तो ये 0 आ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपस में। देखिए बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मतलब कोफिशिएंट्स का सम 0 है। तो x बराबर 1 रखने पर वैल्यू 0 आ रही है। हो रहा है क्या ऐसा? Therefore x is equal to 1 is a root of second quadratic। ये जो सेकेंड क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट है x is equal to 1। ठीक है, x is equal to 1 इसका एक रूट है। तो दूसरा रूट क्या होगा? अदर रूट विल बी अदर रूट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेटिक, दैट इज आल्सो 1, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इक्वल हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है सेकेंड क्वाड्रेटिक, इसके दोनों रूट 1 1 है। अब क्या कहा गया? फर्स्ट क्वाड्रेटिक और सेकेंड क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, तो सेकेंड के तो दोनों 1 1 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक का भी एक रूट 1 होगा, तभी वो कॉमन हो सकता है। देयरफॉर x is equal to 1 is a root of first quadratic equation 4x square sin square theta minus 4 sin theta into x plus 1 is equal to 0। इसका एक रूट है 1, तो इसमें 1 रखते ही सेटिस्फाई करेगा, तो आ जाएगा 4 sin square theta minus 4 sin theta plus 1 is equal to 0। इसको लिखेंगे 2 sin theta minus 1 का होल स्क्वायर is equal to 0। तो sin theta की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। sin theta 1/2, तो थीटा कितना आया? पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों के लिए वैल्यू 1/2 है। इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देख लिया सेकेंड क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 1 है और एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक x square minus x plus 3a is equal to 0 is double of the roots of
the equation x square minus x plus a is equal to 0, then find a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करें जहां a 0 नहीं है, then find the value of a। a की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इसका एक रूट इसके एक रूट का डबल। a की वैल्यू कैलकुलेट करिए। -2 a की वैल्यू -2। -2 ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेटिक का एक रूट अगर मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसका रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है, तो इस सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा 2 अल्फा। ये इसे सेटिस्फाई करेगा, तो देखिए फर्स्ट में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, दूसरे में रखा तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ गया -4 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। अल्फा बराबर a/2। ये अल्फा की वैल्यू a/2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया, फर्स्ट में या सेकंड में, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा a² / 4 माइनस a प्लस माइनस a/2 प्लस a इज इक्वल टू 0, that is a² / 4 प्लस a/2 इज इक्वल टू 0। 4 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a कॉमन लेंगे, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिखा है a 0 नहीं है, देयरफॉर a विल बी -2, तो a की वैल्यू केवल क्या आएगी -2। यही है आंसर इसका, नोट कर लें इसे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। स्टार्ट किया। सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 0 नहीं लिखा है, बस ये लिख दिया y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर आप सबसे सिंपलेस्ट चलें, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये पॉइंट क्या आएगा, लोएस्ट पॉइंट x0 रखोगे y0 रखोगे, इसी को क्या कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर आपसे कहें y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का बनाओ तो क्या करोगे, इसके लिए इस ग्राफ को 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दोगे। अब वर्टेक्स कहाँ है बताओ, 0,5 पर ये वर्टेक्स मिलेगा। यही अगर आपसे बोला जाए y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बताइए तो क्या आएगा बताइए, x एक्सिस पे 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा, 1 पे वैल्यू 0 होगी, तो ये 1 0 वर्टेक्स है। तो सबसे पहले आप वर्टेक्स कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ x में परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, x किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है 1 के लिए, और x 1 रखने पे y कितना आया 0 आया। या फिर आप इस तरह के पैराबोला के फॉर्मेट बना ले, y माइनस के इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इससे वर्टेक्स निकालें। ये कहाँ 0 हो रहा है h
x बराबर h और y बराबर k, तो वर्टेक्स आ गया। पहले वर्टेक्स बना ले, उसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर ले, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। इसके अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, ओपनिंग अपवर्ड, और a नेगेटिव आ जाए, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड बन जाता है। इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, सर लेफ्ट साइड पे -2 शिफ्ट हो जाएगा और प्लस ऊपर की तरफ 5 बढ़ जाएगा। हाँ, वर्टेक्स निकाल लीजिए। ये कहाँ जीरो हो रहा है? x बराबर -2 पर, -2 रखने पे 5 आ गया, तो ये वर्टेक्स आ गया आपके पास। पहले वर्टेक्स निकालने पैराबोला का, शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस वर्टेक्स निकालो। शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, वर्टेक्स निकाल लिया। अब देखा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, ये ग्राफ आ गया क्वाड्रेटिक का। इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। ए निगेटिव हो तो डाउनवर्ड बनाना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट निगेटिव हो, कि y इक्वल टू -x स्क्वायर लिखा है, तो क्या बनाओगे? इस तरह से बनेगा। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव बनते ही आपको डाउनवर्ड बनाने लगना है, बाकी वर्टेक्स आप निकालो और उसी से बन जाएगा। अब देखते हैं जनरल ग्राफ, मतलब जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ कैसे बनाएं? इसके लिए भी यही x वाले जो टर्म है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, a कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c है। क्या देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, जो कि नहीं है, तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू ए, मतलब बी स्क्वायर बाई 4a, ये माइनस कर लीजिए। इसी को ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। एलसीएम ले यहाँ 4ac माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ऐसा बन जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी। ये बन गया a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। तो देखिए उसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ से हम वर्टेक्स बता सकते हैं क्या होगा। वर्टेक्स इसका क्या होगा? ये जहाँ जीरो होगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस डी अपॉन 4a। यही है वर्टेक्स, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले पैराबोला वाला ही फॉर्मेट है, ये देख लिया हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर लें। अच्छा आ जाएगा वर्टेक्स। अब a ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड लिखेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो इस c का ग्राफ वर्टेक्स हमेशा यही रहेगा, क्योंकि जनरल हमने कैलकुलेट किया, यहाँ a b c की वैल्यू बना रखे, वर्टेक्स आपको हमेशा यही बनाना है। a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनाइए, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और a लेस देन 0 हो तो पैराबोला डाउनवर्ड बनाइए, ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरह से बना लें। अब देखते हैं ग्राफ अलग अलग केसेस में, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 में भी वर्टेक्स की पोजीशन क्या होगी, एक्स एक्सिस के नीचे है या एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिफरेंट ग्राफ्स देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
in different cases. फर्स्ट केस a greater than 0 है, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट देखिए उससे ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर आएगा या x एक्सिस के नीचे आ रहा होगा। अब y एक्सिस के लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, y एक्सिस नहीं बनाए तो भी x एक्सिस को जहां ग्राफ कट करेगा वहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उससे रियल रूट्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो x एक्सिस के ऊपर है या नीचे, उससे पता चलेगा। तो a ग्रेटर देन 0 एंड अब मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेंट d पर केसेस ले रहा हूँ क्योंकि वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट में -d/4 है। तो फर्स्ट केस लिया d लेस देन 0, सेकंड d ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। ये तीन केसेस देखते हैं। d लेस देन 0 अगर मैं लेता हूं यहाँ पर तो देखिए d नेगेटिव, न्यूमरेटर क्या हुआ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर a पॉजिटिव है, तो ये वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आ गया। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आने का मतलब ये x एक्सिस के ऊपर कहीं पे वर्टेक्स आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ मान लीजिए वर्टेक्स आ गया -b/2a -d/4a, ये है वर्टेक्स पैराबोला का। अब हमें पैराबोला कैसे बनाना है, ओपनिंग अपवर्ड, यही तो है। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू ax² + bx + c का। अगर आपसे बोला जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ax² + bx + c, तो वही वैल्यू होगी जो y की वैल्यू होगी। इस ग्राफ में कहीं पे भी y की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो ax² + bx + c की वैल्यू है, करेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ x। तो आप ये देख रहे हैं ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो y इधर पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव होने का मतलब ax² + bx + c हमेशा पॉजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ x एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, देयरफॉर ax² + bx + c is equal to 0 will have no real roots, इसका कोई रियल रूट नहीं हो, एंड ax² + bx + c इसकी वैल्यू देखें ग्राफिकली तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है क्योंकि y हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये याद रखें, पहले ही बताया था ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 होता है when a is greater than 0 and d is less than 0। when a is greater than 0 and d is less than 0, ax² + bx + c always greater than 0 होता है, और ये हम यहाँ पे ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट देख सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो ax² + bx + c, y एक्सिस को हमेशा ये कहाँ कट करेगा, x0 रखो तो y की वैल्यू आएगी c। c पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता रहेगा। नोट कर लीजिए इसे। फर्स्ट ग्राफ है a greater than 0 and d less than 0। फिर सेकेंड बात करेंगे a greater than 0 and d equal to 0। a greater than 0 and d is equal to 0। a greater than 0 and d is equal to 0 में वर्टेक्स क्या होगा बताइए। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट की मैं केवल बात कर रहा हूँ, -d/4 है, d 0 हुआ तो ये 0। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब वर्टेक्स कहाँ आया, x एक्सिस पे -b/2a, 0। अब यहाँ पर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, फिर से y एक्सिस कहीं भी हो सकती है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस इधर आप बना सकते हो, इधर है, कहीं पर भी हो, 0 c पे कट करेगा। ये ग्राफ है y = ax² + bx + c का। अगेन इस ग्राफ में आप ऑब्जर्व करिए तो y की वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे 0 है। हम ये कह सकते हैं ax² + bx + c is always greater than or equal to 0 for every x belongs to real number। इक्वलिटी आएगी या मिनिमम वैल्यू 0 होगी, या आप इस तरह की लैंग्वेज अगर कहीं लिखी हुई रेंज 0 से इंफिनिटी है, 0 इंक्लूडेड है,
मतलब 0 के बराबर भी है, देन a is greater than 0 and d बराबर 0। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी। थर्ड केस, if a greater than 0 and d is also greater than 0, then वर्टेक्स का y क्वाड्रेंट देखिए माइनस डी बाई 4 है, क्या हुआ, d भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगा नेगेटिव, तो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस के नीचे कहीं वर्टेक्स आएगा, यहाँ पे आ गया वर्टेक्स, ठीक है, माइनस b बाई 2 है, माइनस डी बाई 4 है, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ऐसे कहीं बना लिया आपने। तो ये 2 बार x एक्सिस को कट कर रहा होगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो मतलब इसके जो रूट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0 के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। लेट अस अज्यूम रूट्स अल्फा एंड बीटा है, जैसे कि यहाँ बना है डायग्राम में अल्फा बीटा। तो जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर होगा वहां पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव होगा। तो इस पार्ट के लिए y पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 according to this diagram for x belongs to minus infinity to alpha, और फिर उसके बाद कहां से कहां तक, बीटा से लेकर यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। एंड यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्राफ जहां x एक्सिस के नीचे है, किस वैल्यू के लिए, अल्फा से बीटा में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा, लेस देन 0। नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ये 3 ग्राफ होने पड़े a ग्रेटर देन 0 के लिए, ऐसे ही 3 ग्राफ्स मिलेंगे a लेस देन 0 के केस में। इन तीनों में a पॉजिटिव था, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड था। फोर्थ यही, इफ a नेगेटिव हो तो भी उसी के अकॉर्डिंग d के 3 केस बनेंगे। मान लीजिए a नेगेटिव d भी नेगेटिव, तो माइनस डी बाई 4 है, देखिए d नेगेटिव a नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बाहर लगा, माइनस डी आ गया नेगेटिव, मतलब y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या है, नेगेटिव। ये x एक्सिस बनाए, ये y एक्सिस बना ली, यहाँ कहीं पे बन गया वर्टेक्स। लेकिन अभी क्या बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, क्यों, a नेगेटिव है, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अब ग्राफ हमेशा x एक्सिस के नीचे है, ये ग्राफ कहीं x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल हैव नो रियल रूट। जैसा कि होता है d अगर लेस देन 0 हो तो कोई रियल रूट नहीं होता, तो वही यहाँ आ रहा है, d लेस देन 0 है, कोई रियल रूट नहीं है। therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या लिखेंगे, लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगी, where an a is less than 0 and d is less than 0। जैसे पहले भी बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले पॉइंट की तरह ही d दोनों में नेगेटिव है, a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव हो गया, जहां d लेस देन 0 हो तो, रूट्स अगर रियल नहीं है। फिफ्थ, if a is less than 0 and d is equal to 0, तो क्या कहेंगे आप, माइनस डी बाई 4 आ गया 0, तो y कोऑर्डिनेट 0, तो वर्टेक्स x एक्सिस पर यहाँ मिला वर्टेक्स, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड,
यहाँ दोनों रूट रियल एंड इक्वल होंगे, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस केस में देखिए क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज अगर माइनस इंफिनिटी से 0 लिखी हुई है तो d बराबर 0 होगा, a लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। लास्ट केस इसके बाद देखेंगे। लास्ट वन है इसमें, इफ a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 देन माइनस d बाई 4 है, a नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव d पॉजिटिव, तो वैल्यू हो गई पॉजिटिव। तो पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो अगेन दो रूट आएंगे अल्फा बीटा। जहां ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा वहां पर वैल्यू नेगेटिव, और जहां एक्स एक्सिस के ऊपर वहां पॉजिटिव, तो हम ये कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है अल्फा से बीटा के लिए, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है माइनस इंफिनिटी से अल्फा के लिए, यूनियन बीटा से इंफिनिटी के लिए। सर माइनस डी बाई 4 है पॉजिटिव, हाँ बोलो। माइनस डी बाई 4 है पॉजिटिव कैसे? d पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव बाहर लगा नेगेटिव, तो न्यूमरेटर हुआ नेगेटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव। ओके। नोट कर लीजिए ये सभी 6 ग्राफ्स हैं। और मैं ये फर्स्ट पॉइंट लिखें, if a is greater than 0 then minimum value of ax square plus bx plus c will be, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और एक्सप्रेशन ये क्या है y के बराबर, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है वर्टेक्स पे क्या मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, एंड मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी। मिनिमम निकाल सकते हैं a ग्रेटर देन 0, और यही अगर a लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम आएगा वर्टेक्स पे, या तो मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है, a लेस देन 0 देन मैक्सिमम वैल्यू आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be minus d by 4a and minimum is going towards minus infinity। देखिए ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम, इस बार a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स। वैसे मैक्सिमम मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लीजिए अगर ये याद है तब तो इससे कर लीजिए, ये आसान है, नहीं याद है तो आप मैक्सिमम मिनिमम एक क्वाड्रेटिक दिया है उसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन can be calculated by making perfect square, परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ कुछ पॉइंट वापस वही है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो फिर से लिखे जा रहे हैं, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा लिखा हो। तो आपको क्या करना है, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 ये लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पहले ही बताया। फिफ्थ
अगर ऐसे लिखा हो रेंज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस कंप्लीट इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, जीरो भी आना चाहिए इसमें, देन a is greater than 0 and d is equal to 0. रेंज कंप्लीटली जीरो से लेकर इंफिनिटी तक हो, तो d क्या होगा उस केस में? 0. देखिए इस फिफ्थ में और इस तरह से लिखने में डिफरेंस है। ऐसे लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है केवल तो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये दोनों ही केस पॉसिबल है इसमें, तो दोनों का यूनियन हो गया। पहले वाले केस में क्या आता है? d लेस देन 0, सेकंड में क्या आता है? d इक्वल टू 0। तो a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन आर इक्वलिटी इक्वल टू 0 लिखेंगे। 6 इस तरह से दिया हो, और फिफ्थ ऐसे दिया है रेंज कंप्लीट इंटरवल मतलब इंक्लूडिंग 0, तो केवल ये फर्स्ट केस बन रहा है। तो लैंग्वेज का डिफरेंस क्वेश्चन में समझेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। पॉइंट नंबर 7, if ax square plus bx plus c is less than 0 for every x belongs to real number, then a is less than 0 and d is also less than 0. a और d दोनों ही less than 0 होंगे। ये पहले ये पढ़ा हमने। Again, if ax square plus bx plus c less than or equal to 0 लिखा हुआ for every x belongs to real number, तो क्या लिखोगे? a less than 0 and d less than or equal to 0। लेकिन यही फिर से लैंग्वेज वैसे ही देखें, ऐसे लिखा हो if range of ax square plus bx plus c is the complete interval minus infinite to closed interval 0, 0 तक आ रही है रेंज, 0 तक लिखा हुआ है, यहाँ पर टच करेगा देन हम क्या कहेंगे? a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। उस केस में d की वैल्यू 0 के बराबर हो। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि दूसरे टॉपिक्स में भी मैथ्स के मिलते हैं क्वेश्चंस में। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which x square plus 2ax plus 10 minus 3a is greater than 0 for every x belongs to real number, and the set of values of a for which this quadratic expression is greater than 0 for every x belongs to real number। बनाइए इस क्वेश्चन को। x belongs to -5 to 2। -5 से 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। यस सर। एक क्वाड्रेटिक एक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन है सर हो गया। x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हुआ? 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 तो ग्रेटर देन 0 होता ही हमेशा होता है, 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। एंड d कितना हुआ? b स्क्वायर 2a का स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर माइनस 4a into c 1 into 10 minus 3a
लेस देन 0। इसको लगाएंगे 4 डिवाइड से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। ये फैक्टराइज होगा a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0। अब इसको रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ 0 हो रहा है? -5 और 2 पे प्लस माइनस प्लस, और ये -5 2 इंक्लूड नहीं होंगे, तो आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू -5 से 2। नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए सभी लोग। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ऋतिक समझ में आ रहा है? ऋतिक रावल। फाइंड सेटअप वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच a plus 4 into x square minus 2ax plus, हाँ बोलो बेटा। तो फर्स्ट वाले में d लेस देन 0 क्यों लिया है? लिखा था ना ऊपर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो तो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। कंडीशन ऊपर की याद करो, जो कंडीशन अभी बताई पहले भी क्लास में बताई थी। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते जाएं अच्छे से, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। Find the set of values of a for which this expression is less than 0 for every x belongs to real number. माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर लेस देन 0 कब होता है? कंडीशन क्या होगी पहले? a लेस देन 0 तो A a less प्लस than 4 लेस 0 देन 0 and D and d लेस देन 0। तो a प्लस 4 लेस देन 0 तो a लेस देन -4, और d क्या हुआ यहाँ से? एंड है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन वैल्यू। d हुआ -2a का होल स्क्वायर -4 a प्लस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन 0। 4 तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 कैंसिल, मिल गया a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 6 है प्लस 2a माइनस 24 लेस देन 0। क्या है यहाँ से? माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज होगा a प्लस 6 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? फाइनल आंसर माइनस इनफिनिटी से -6। माइनस इनफिनिटी से -6, सही है। इससे हमने रियल में -6 4 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आया माइनस इनफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इनफिनिटी प्लस वाली वैल्यू ली, लेकिन इसमें और फर्स्ट वैल्यू इसमें कॉमन वैल्यू, तो फर्स्ट वाले में -4 से लेस है और ये सेकंड वैल्यू आई, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू -6 से लेस, जो -4 से लेस होनी चाहिए। तो -4 से लेस तो है नहीं 4 से इनफिनिटी, -4 से लेस है माइनस इनफिनिटी से 6, देयरफॉर कॉमन वैल्यू से क्या आ गया आंसर फाइनल? a belongs to माइनस इनफिनिटी टू -6। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real root, then prove that c into a plus b plus c is greater than 0. Then prove that c into a plus b plus c is greater than 0. हो गया? इस क्वाड्रेटिक के कोई रियल रूट नहीं है, कोई रियल रूट नहीं है, इसका क्या मतलब? ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, ए लेस देन 0 हुआ तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। लेकिन रियल रूट नहीं होने का मतलब डी लेस देन 0 है, और डी लेस देन 0 में ग्राफ या तो फर्स्ट वाला ऐसे बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, और ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। बताइए, इन्हीं दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या ऑलवेज लेस देन 0 होगा। यहाँ हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो आप इसमें 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कोई वैल्यू रखो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा? देखिए c आएगा 0, c पॉइंट, तो c भी ग्रेटर देन 0 होगा। 1 रखोगे तो a प्लस b प्लस c आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह से इसमें सेकेंड वाले में देखिए 0 रखिए, c लेस देन 0 आएगा, फिर 1 रखिए, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 आएगा। तो या तो c और a प्लस बी प्लस सी दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों निगेटिव आएंगे। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो देयरफॉर c इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। यही आंसर है। बताएं, कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन नंबर 3 में 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। इफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, where a b are real numbers, then find the values of a for which the equation has unequal real roots for all values of b, b की सभी वैल्यूज के लिए, जिससे कि इस इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट्स हों।
तो क्या करेंगे इसके लिए? क्वेश्चन क्या कहा गया? अनइक्वल डिस्टिंक्ट फॉर व्हाट वैल्यू बी, तो मतलब सर डी ग्रेटर एवरी वैल्यू ऑफ बी। हाँ बोलो बेटा, हो गया क्या? डी ग्रेटर देन Yes, sir. वैल्यू ऑफ बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये स्टार्ट करना है। क्या रहा है आंसर? 1 to infinity, sir. Yes, sir. 1 to infinity. ठीक है, स्क्वायर मींस a माइनस b का होल स्क्वायर और ac, तो 1 into 1 माइनस a माइनस b ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 किसके लिए होना चाहिए? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी वैल्यूज के लिए होना चाहिए। इसको स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू, देखिए इसे a b के लिए है ना, सभी b के लिए, तो b में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। यहाँ से आएगा b स्क्वायर माइनस 2ab, b वाला टर्म यहाँ से देखिए प्लस 4 माइनस 2a इंटू b वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, उसमें से b कॉमन ले लीजिए, प्लस जिसमें b नहीं है उनको अलग रख लीजिए, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, ऐसे लिख लें। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक बन गई b में, और ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b। जैसे क्वाड्रेटिक x में होती है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 हो, तो क्या करते हैं हम लोग? x स्क्वायर कोएफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, तो वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लीजिए वो डिग्री है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 4a लेस देन 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आ गया 16 माइनस 16a प्लस स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आ गई 32a ग्रेटर देन 32, a ग्रेटर देन 1, तो ये आंसर है a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। नोट करिए, देखिए कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, if f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 for every x belongs to real, then prove that gx बराबर fx प्लस f dash x प्लस f double dash x is greater than 0 for every x belongs to real number। बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर 5। सर हो गया। हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ये ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, इसका मतलब क्या है? a ग्रेटर देन 0 है एंड d इसका जो है b स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0, ये है ना। अब इस क्वेश्चन करते हैं gx बराबर fx क्या हुआ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, f डैश x का डेरिवेटिव 2ax प्लस b x, फिर से इसका डेरिवेटिव कितना होगा? अब इसको एक साथ कर दें, एक्स स्क्वायर फिर एक्स लेते हैं तो 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक आ गई।
इसमें a तो ग्रेटर देन 0 है, इसका d अगर देखें d डैश क्या होगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2a प्लस बी प्लस सी। अप्लाई करते हैं इसको, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और a स्क्वायर पॉजिटिव बाहर लगा नेगेटिव, तो ये आ गया वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इस क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देयरफॉर gx विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आंसर है इसके लिए। बोलिए कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c is as given in the diagram. ax square plus bx plus c का ग्राफ दिया हुआ है। इस तरीके से अब इसमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द साइन ऑफ फर्स्ट a, सेकेंड b, थर्ड c एंड फोर्थ कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट। इनका साइन बताना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस डायग्राम को देख के। सर ए नेगेटिव, a नेगेटिव क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है, फेसिंग डाउनवर्ड है। a नेगेटिव, ठीक। c कहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस कट करता है, 0c, 0c, x एक्सिस के ऊपर d, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 2 बार कट कर रहा है, तो d क्या हुआ, पॉजिटिव, 2 रियल रूट है ना, x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। वर्टेक्स का देखिए x कोऑर्डिनेट ये होता है -b/2 है और y कोऑर्डिनेट -d/4 है, तो -b/2 है, पॉजिटिव है, क्योंकि ओरिजिन के किधर आ रहा है, ये राइट साइड। a यहाँ नेगेटिव है, माइनस क्या हुआ, नेगेटिव, नेगेटिव आप नेगेटिव पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b क्या आया, पॉजिटिव। इस तरीके से आप साइन सबके देख सकते हो, a b c और d के। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेंज ऑफ fx is equal to x square minus 4x plus 3 if x belongs to 1 2 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन x belongs to 2 2 3। थर्ड है x belongs to 2 2 4। x की वैल्यू इन इंटरवल्स में है, अगर अलग अलग 1 2 4, तो उस केस में रेंज क्या होगी, सभी रियल नंबर नहीं दिया है, लिखा है केवल इतने इंटरवल में रेंज क्या होगी, मतलब x की वैल्यू को मैं -∞ से +∞ सारे रियल नंबर ना देख के केवल 1 से 3 अगर देखें तो रेंज क्या होगी, 2 से 3 देखें तो रेंज क्या होगी, ये है क्वेश्चन।
सर फर्स्ट का आएगा -1 से 0, -1 से 0। 0। सेकंड फर्स्ट का भी का, सर -1 से 0। ठीक है। और सर उसका आएगा थर्ड का सर -1 से 3। हम्म, और फोर्थ का आएगा 0 से 3। फोर्थ का 0 से 3 नहीं, फोर्थ का भी वही आएगा -1 से 3। देखो इस fx को क्या लिख लिया, x -2 का होल स्क्वायर -1, ऐसे लिख लो चाहो यस सर, -1 तो। से ग्राफ 3 आएगा सर आप जो फोर्थ। कर सकते हो, वर्टेक्स कहाँ आया, वर्टेक्स होगा 2 -1, यहाँ पे आएगा वर्टेक्स 2, -1। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, होगा ऐसा। इसको थोड़ा सा और ऐसे बना लेते हैं, पैराबोलिक है ये। इसके रूट्स अगर आप कैलकुलेट करो तो 1 और 3 है। अब x की वैल्यू 1 से 3 तक लेनी है मुझे, पहला क्वेश्चन है। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की जो वैल्यू है वही रेंज है, दैट इज रेंज। तो देखिए x अगर मैं 1 से लेके 3 तक यहां तक लेता हूं, तो y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है, -1, और यहाँ पे आ रही है 0। तो इस पार्ट के लिए, इस पूरे पार्ट के लिए देखिए रेंज कितनी हुई, -1 से 0, y की जो वैल्यू है वही रेंज, वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू है। अब ये x अगर मैं 2 से 3 लेता हूँ, तो 2 से 3 मतलब केवल इतना पार्ट ले रहा है, तो भी रेंज क्या है, ये y की वैल्यू -1 से 0, दैट इज रेंज। थर्ड में है x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब x 2 से 4 तक लेना है मुझे, 4 रखिए, इसमें कितना आएगा, 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आ रही है 4 के करस्पॉन्डिंग। तो x 2 से 4 तक लेंगे तो यहां तक जाएगा, ये पूरा पार्ट आ गया। इसमें रेंज कितनी आई, यहाँ मिनिमम वैल्यू -1 से 3 तक, यही रेंज है। एंड लास्ट वन x बिलोंग्स टू 1 to 4, 1 से 4 लेंगे तो यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखिए अभी भी रेंज क्या है, y की वैल्यू -1 से लेकर 3 तक, y है -1 से 3, ये आंसर, दैट इज रेंज। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is equal to 7 plus 5x minus 2x square. Find the maximum value of y is equal to 7 plus 5x minus 2x square. सब परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, या फिर पैराबोला डाउनवर्ड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, वर्टेक्स पे, -d/4 है। तो मैक्सिमम है -d/4 है, तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ a है -2, कंपेयर करो, b है 5 और c है 7, रख दो यहाँ पे, तो -b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -4a -2 2 into 7 अपॉन 4a -8, तो ये आ गया 56 81/8, ये है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ये आ रही है। ठीक इसी टाइप का ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y is equal to 2x square minus 3x plus 1, y is equal to 2x square minus 3x plus 1। -1/8। -1/8 सही है। तो -1/8। -1/8 देखिए क्या करना है इसमें, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो मिनिमम क्या हुआ
माइनस डी बाई 4 है तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 है, 4 इंटू 2 माइनस 1/8, यही है मिनिमम वैल्यू या परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट लिखेंगे इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, maximum and minimum value of rational functions, rational functions, rational functions में जो कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए। इस क्वाड्रेटिक के टॉपिक में इस तरह के आएंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो जाए। और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, लीनियर बाई लीनियर है तो भी कर सकते हैं, वैसे तो उसको तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। इस टाइप के फंक्शंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखते हैं, इंपॉर्टेंट है अभी। क्वेश्चंस के पॉइंट से ही समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें। इफ x इज रियल देन फाइंड minimum and then find minimum and maximum value of y is equal to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4. If x is real, then find maximum and minimum value of y is equal to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4. Sir, 1/7 to 7. 1/7 to 7, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इस तरह के टर्म में, और उससे भी पहले आप ये देख लीजिए क्वाड्रेटिक ये जो है फैक्टराइज तो नहीं हो रही। फैक्टराइज हो तो भी यही लगाना है, लेकिन फैक्टराइज होकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, वो कैंसिल हो रहा है, तब मेथड थोड़ा सा अलग कर लेंगे, कैंसिल कर लीजिए और सिंपल हो जाए, यही कर लीजिए। अदरवाइज आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसका d < 0 है, यानी मैंने क्या बोला, फैक्टराइज हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर हो तो आप कैंसिल करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y(x स्क्वायर प्लस 3y(x प्लस 4y) इक्वल टू RHS में आया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इसको लिख लें आप, एक तरफ ले आए तो बन जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा सर। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में यहाँ जो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें x क्या है, रियल। इसमें अगर इस टॉपिक में नहीं भी दिया हो तो हम x रियल लेते हैं, वैसे
जेई में है तो वहां कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है तो उसमें दिया जाना चाहिए x रियल नंबर है। अब x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक के कैसे रूट है? रियल रूट है। देयरफॉर d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल रूट्स में क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। d को क्या लिखे? b स्क्वायर 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ac तो y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे लिख लो 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 4y माइनस 4 इंटू 4y माइनस 4 मीन्स 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि सब में लगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसमें लग रहा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा? a प्लस a b माइनस b और a प्लस b इंटू a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे बना ले। ये बन गया 7y माइनस 1 और नेक्स्ट बन गया माइनस y प्लस 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फर्दर इसको ऐसे लिखें 7y माइनस 1 माइनस इसमें कॉमन ले तो y माइनस 7 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसको रियल नंबर लाइन देखिए, इसका रूट क्या है? 1/7 एंड सेकंड 7 वैल्यू प्लस माइनस और फिर प्लस आ रही, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? निगेटिव। तो 1/7 से लेकर 7 तक, 1/7 से 7 तक, तो मिनिमम हो गया 1/7 एंड मैक्सिमम क्या हो गया? 7। तो ये प्रोसीजर आगे के भी क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, तो यही करना है, ध्यान रखें क्या करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर x रियल है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, उससे y में एक क्वाड्रेटिक बन गई, उसको आप फैक्टराइज कर लें, या y में जो क्वाड्रेटिक है उससे फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, फैक्टराइज और फैक्टराइज कीजिए, रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर लीजिए, तो उससे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगे। सर इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों किया है? क्योंकि x है ना, यहाँ पर x रियल है, रियल नंबर के लिए ही इसकी हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है। क्वेश्चन में वैसे दिया भी है x रियल, और x रियल है, इस क्वाड्रेटिक में x जो है वो रियल है, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे x के टर्म में वो रियल रूट्स होंगे, और रियल रूट्स हो तो क्या होता है? d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन 0 के लिए रियल डिस्टिंक्ट आएगा, इक्वल टू के लिए रियल इक्वल आएगा। ठीक है, ओके सर। यही आपको अप्लाई करना है आगे क्वेश्चंस में भी। ठीक है, इफ x इज रियल देन फाइंड रेंज ऑफ y is equal to x square plus 2x minus 11 upon 2 into x minus 3. If x is real, then find range of y is equal to x square plus 2x minus 11 upon 2 into x minus 3. बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2yx माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। सेम मेथड बनाते जाइए आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब बनाइए इसके आगे। माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी माइनस में 3। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए हो। ये देखो, ये सिंस x इज रियल, अब फिर वही लगाना, x रियल है तो क्या हुआ? d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मींस 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6y माइनस 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
ये होगा ना, ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस 4y 8y माइनस 24, कितना हो गया? जब 4 कैंसिल भी हो जाएगा वैसे तो 4y स्क्वायर माइनस 24 माइनस 32y प्लस 44 प्लस 4 48, 4 से डिवाइड कीजिए, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो रियल नंबर लाइन से क्या आया? y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। इसमें कोई -3 करने की जरूरत नहीं है, इसमें 3 आ ही नहीं रहा है, ठीक है। सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और 3 तो x के लिए है, हम तो यहाँ y कैलकुलेट कर रहे हैं। सर हाँ इसे -2 होगा सर। अच्छा, y -2 होगा, एक हाँ सेकेंड, सर। नहीं सही तो है, +2 ही सही, -2 क्यों होगा? तो सर वो 3 तो रख ही नहीं सकते ना सर x की जगह, x की जगह 3 तो रख ही नहीं सकते ना। 3 नहीं रख सकते x की जगह, तो x की जगह 3 रखोगे तो वैसे भी डिनोमिनेटर 0 होगा, तो y की तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं, तो y -2 रखने पे 3 आ रहा है क्या? वो सॉरी सर। सर 3 तो हमने आंसर में भी नहीं लिया। हाँ, y में 3 नहीं है, वैसे ये y निकाल रहे हैं, उधर x है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट y is equal to x plus 1 into x minus 2 upon x into x plus 3 can have any value in minus infinite to plus infinite for x belongs to real number. For x belongs to real number. हो गया सर। हो गया? सर हो गया। सर डन। ठीक है, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो अब यहाँ लेके आएंगे तो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। अगेन x इज रियल, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ से आया 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 y माइनस 1 इंटू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y, कितना आ जाएगा? माइनस 2y प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से y निकालना है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 आ रहा है। ये देखो b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 9 लेस देन 0, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो y की वैल्यू क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगेन सेम मेथड ये लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। ऐसे इसमें लाइए इसको y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac -5। अब वैसे ही सॉल्व कर लो। यहाँ 2 का 2 कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस 7 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 तो इधर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। सिंप्लीफाई करिए इसे तो आ गया माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 2 से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी साइन चेंज y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 लेस देन आर इक्वल टू 0। फैक्टराइज होगा y प्लस 5 इंटू y माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? माइनस 5 से 4 तो माइनस 5 हो गया मिनिमम एंड 4 मैक्सिमम। देखिए बताइए कोई डाउट है फोर्थ में? क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to x square minus 5x plus 6 upon 2x square minus 6x plus 4. Find range of fx is equal to x square minus 5x plus 6 upon 2x square minus 6x plus 4. fx को y ले लें। इस बार देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज हो रहा है। न्यूमरेटर क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। डिनोमिनेटर 2 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और दोनों में एक कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ज्यादा बेटर है आप ऐसे फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करके ये x माइनस 2 वाला फैक्टर कैंसिल होगा। यहाँ लिखेंगे y is equal to x y is equal to x minus 3 upon 2 into x minus 1। लेकिन ये फैक्टर कब कैंसिल होगा? जब x की वैल्यू 2 नहीं होगी तभी कैंसिल कर सकते हो। x बराबर 2 पे तो 0/0 होगा तो x 2 नहीं हो सकता। x 2 अगर इसमें रख दें तो y कितना आएगा बताइए? 2 रखने पे आएगा -1 upon 2 आएगा। लेकिन y की वैल्यू -1 upon 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि x 2 इसमें नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं होगी। तो हम और इसकी रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन की। तो x बराबर 2 इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के बाद भी x बराबर 2 नहीं रखा जा सकता। मतलब y की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2yx माइनस 2y बराबर x माइनस 3। अब यहां से x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट कर ले तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 2y माइनस 3 अपॉन 2y माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या x की वैल्यू? तो अब यहाँ y कोई भी रियल नंबर रखिए x रियल आएगा
लेकिन y क्या नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यू रख सकते हो। 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, बाकी y की कोई अदर रियल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रियल रखिए x रियल आएगा, बस 1/2 रखेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा। तो मतलब इसलिए रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई इसकी सेट ऑफ रियल नंबर में से 1/2 और -1/2 को आप छोड़ दीजिए, यही है रेंज। रियल नंबर लिखिए या -∞ टू +∞, एक्सेप्ट -1/2 एंड 1/2, ये आंसर आएगा। नोट करिए। नेक्स्ट वन, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) बराबर x² + 2x + 1 अपॉन x² + 2x + 2, x² + 2x + 1 अपॉन x² + 2x + 2। क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। सर हाँ बोलो। 0 क्लोज टू 1 ओपन। इसको y एज्यूम कर लीजिए, सही है। सबसे पहले y ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, y(x² + 2yx + 2y), जैसे पहले कर रहे थे क्वेश्चन वैसे ही लिखा है, कोई फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर। y - 1 × x² + 2y - 2 × x + 2y - 1 = 0, वही लिखिए। अब x रियल है, therefore d > = 0 लिखा, तो इसका आया 4y - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y - 1 × 2y - 1 > 0, 4 कैंसिल, y - 1 इसमें से कॉमन लिया तो y - 1 माइनस 2y माइनस +1, 1 1 कैंसिल, क्या आ गया -y × y - 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y - 1 × y - 1 <= 0। रियल नंबर लाइन सॉल्व किया तो y की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, यहाँ 1 के इक्वल भी आया। लेकिन वापस देखिए क्वेश्चन को, जब x² का कोएफिशिएंट सेम हो, x का कोएफिशिएंट भी सेम है, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 नहीं आएगी। क्यों, देखिए यही तो इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया। इसमें अगर मैं y 1 रख दूं तो ये 0, ये 0, लेकिन ये 0 नहीं आएगा, तो 1 = 0 आ जाएगा। वैसा तो पॉसिबल है नहीं। समझ रहे हैं, तो y की वैल्यू 1 जो है, इस इक्वेशन 1 को, सिंस y = 1 डज नॉट सैटिस्फाई इक्वेशन 1, y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1, ये है रेंज 0 से ओपन इंटरवल 1 तक। नोट करिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए इसमें। सर एक बार ये y1 वाला बता दो। y 1 रखने पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो इक्वेशन है जिससे हम स्टार्ट होकर के चले थे, देखो ये जो क्वाड्रेटिक बनी थी, इसमें y 1 रखोगे तो ये x² वाला पार्ट 0, x वाला पार्ट भी 0, लेकिन कांस्टेंट 0 नहीं आ रहा है, मतलब 0 + 0 + 1 = 0 आ रहा है, मतलब 1 = 0 तो हो नहीं सकता, तो ये y = 1 इसे Yes, सेटिस्फाई sir. नहीं कर रहा है। और ऐसी दिक्कत कहाँ पे आएगी, कहाँ चेक करने की जरूरत है, जहाँ x² x का कोएफिशिएंट, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देखें वहां पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं, एंड पॉइंट पर 0 पे 1 पे जो है ना, उस तरह से चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। होमवर्क है DPP 2 and 3 दोनों ही डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की DPP 2 और 3, जो कि आपको मॉड्यूल्स दिया गया है, शीट दी गई है, उसमें स्पेशल DPP
एक्सरसाइज 1 में है, उससे डिस्कस होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?